हम क्योंकि विजय सिंह पथिक जी की बात करने आए हैं, तो एक क्लोजिंग एक बनती है सही तरीके से उनके ऊपर। अब विजय सिंह पथिक जी को क्यों पढ़ा जाए या क्यों याद किया जाए, तो एक जवाब मुझे लगता है समाज का रहता है कि वो आइकन है समाज के। इस वजह से उनको सुना जाए, पढ़ा जाए, उनके बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा जो एक दूसरा रीज़न है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है, कम्युनिटी के कल्चरल आइकन होने से भी बड़ा रीज़न जो है वो ये है कि पथिक जी किसी एक के नहीं हैं, वो सबके हैं। और वो जो लिखते हैं अपनी मैगजीन्स में, अपने अखबारों में, और उनका जो काम है जिसके बारे में उनके कॉन्टेम्प्रेरीज हैं उन्होंने लिखा है, गांधी जी के साथ जो उनके लेटर्स एक्सचेंज हुए हैं उसके अंदर से हमें प्रमाण मिलते हैं, या उनके ऊपर जो रिसर्चेस हुए हैं वहाँ से हमें पता चलता है। वो काम है जो ये कहता है कि हमें उसको पढ़ना है। और आप लोग लॉयर्स हैं, जज हैं, ऑनरेबल जस्टिस हैं हमारे सामने, बहुत एल्डर्स हैं हमारी कम्युनिटी के। खासकर यंग जनरेशन को पढ़ना ज़रूरी है, बिकॉज यू आर ऑल लॉयर्स एंड यू पार्टिसिपेट इन एक्टिविज्म। इफ़ आई मे आस्क यू, हाउ मेनी ऑफ यू डू पॉलिटिक्स, हाउ मेनी ऑफ यू आर इनटू राजनीति? कितने लोग हैं जो राजनीति करते हैं आप में से? यस, दैट वाज द आंसर आई वाज लुकिंग फॉर। राजनीति हम सब करते हैं, मैं भी करती हूँ। और राजनीति हम सिर्फ करियर में नहीं करते, राजनीति हमारा जो एक एक सेकंड है लाइफ का, उसमें हम करते हैं। और पथिक जी हमें बताते हैं कि सही राजनीति हमें कैसे करनी है, और इसीलिए हमें पथिक जी को पढ़ना है। सो पथिक जी इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर पर्सनल लाइफ एंड he is also important for your public life as well. So what does he teach us? First, he teaches us that how to gather solidarity. If you want to have a successful public life, and particularly communities who belong to the marginalized sections, who belong to the disprivileged sections of the society, it is very important to have solidarity. So Pathik ji, through his work, वो पेजेंट्स को साथ में ला रहे हैं, वो ट्राइबल्स को साथ में ला रहे हैं, मासेस को साथ में ला रहे हैं। ही एस्टैब्लिशेस मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस। फर्स्ट इज राजस्थान सेवा संघ। वो कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, उसमें अलग अलग लोग हैं जो अलग अलग क्लासेस से आते हैं, अलग अलग कास्ट से आते हैं। एंड इट इज़ अ यूनिफाइंग बॉडी विच ब्रिंग्स द वेरियस सेक्शंस which participate in the agrarian struggle across the region. So Pathik ji teaches us how to generate a multi-caste and multi-class alliance, and particularly in the present times when we have social movements in which the community participates. We had a movement in 2007 for reservation in Rajasthan. Abhi there's a movement which is going on in the Delhi NCR region, starting from a particular village. We have had movements in the 1990s. We got reservation in Jammu and Kashmir. We have had, we are continuously having movements in different parts of India. So Pathik ji teaches us कि सब लोगों को कैसे साथ में लेकर एक movement को आप एक successful movement बना सकते हैं. And I'm saying this not only as a person who's talking in front of the community, but as a social scientist as well. I teach a course on social movements. So we know how, leadership matters and how solidarity is constructed and continued. So he teaches us about that solidarity. He also teaches us the power of pen and print. So सिर्फ हाथ पैर चलाने से काम नहीं चलेगा, पेन आपको चलाना है और आपको इंश्योर करना है कि जो आप लिख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे. राइट, पेन एंड प्रिंट इज इम्पॉर्टेंट. एंड राइटिंग नीड्स अ लॉट ऑफ करेज एंड इट ऑल्सो नीड्स अ लॉट ऑफ ऑडेसिटी. सो लेखन, अक्सर आपने सुना होगा कि लेखन में साहस चाहिए, पर साथ ही साथ दुस्साहस भी चाहिए. Particularly when you're writing against the regime, becomes very important to have some kind of courage. So he comes up with Rajasthan Kesari, Naveen Rajasthan, Nirankush. These are some of the magazines. I'm not able to tell you about everything because we don't have time so much, but through his writings, he is able to propagate his ideology and the culture, a certain kind of culture which he wants the society to follow. Then the third important point is he's also providing
alternatives. He's not simply criticizing the system, but he's also suggesting that what kind of a new system can be built. So he is talking about a just system, जो सभी के लिए समान है, सभी के लिए just है, किसी के लिए वहाँ पर oppression नहीं है. So he's threatening the very foundation of British control. He's threatening the very foundation of feudal control as well, and that is how he's questioning both these systems. When you look at Pathik ji, look at the term Pathik. It's not his real name. It's a name which he has chosen for himself. So we think of him as a traveler, as a wanderer, जो निकल गए हैं और एक जर्नी के ऊपर चल रहे हैं, और वो जर्नी है सेवा की, त्याग की, बलिदान की. He's rejecting personal wealth, he's rejecting personal status, and instead choosing to live a life where he's tirelessly working for the masses and for the downtrodden. Now, why do we need to remember, read, and think of him? We need to remember him, we need to think about him, we need to read him, not only to honor the past, but to work on our present. And particularly for people who belong to the domain of law, because you are the people who stand against oppression, you are the people who stand with the marginalized, you are the people who stand for the downtrodden. Reading Pathik ji would open up the ideas, would open up doors, would allow you to press, right? Press on certain issues. और त्याग और साहस जो है वो हमारी संस्कृति का पार्ट है. As Indians and as people who come from this community, it's a part of our life. हमारी जड़ों का पार्ट है वो. और पथिक जी इसके साथ साथ हमें समर्पण सिखा रहे हैं, सत्याग्रह सिखा रहे हैं. Long before Gandhi used satyagraha in his movements and work, Pathik ji is the one who's establishing it and who's talking about it. And Bijolia Kisan Andolan, continuously for 50 years, it runs, and it is a successful movement. Not all social movements are successful, but it is. So कैसे हुआ, क्यों हुआ, और क्या हम वहाँ से सीख सकते हैं, वो हमें एक सोचने की ज़रूरत है. एक सवाल कुछ टाइम पहले, I had a lawyer acquaintance, and I asked him that why do we have so many people from the community entering into the profession. So his answer was, maybe that we have been oppressed for so long, we want to wear this black coat and fight this oppressive system. We not only want to fight for ourselves, we want to fight for the masses as well. जिनके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ, उनके साथ हम खड़े हों. तो इस जर्नी में आपको पथिक जी हेल्प करेंगे. आप में से कई लोग बाय चॉइस लॉयर बने होंगे, कई लोग बाय चांस लॉयर बने होंगे, बट कीपिंग बोथ दीज थिंग्स असाइड, अब बन गए हैं तो अपनी जो प्रेजेंट आइडेंटिटी है उसको सार्थक करें. वेदर इट्स बाय, इवन इफ इट्स बाय चांस, यू हैव नाउ entered into this profession. So work tirelessly, read Pathik ji, and we are all with you. If you need our help, we can help you, in terms of suggesting writings also, but read him. और एक जो आखिरी इस बात को मैं कहकर ख़त्म करूँगी कि आजकल हिस्ट्री को लेकर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, हिस्ट्री को लेकर काफ़ी मूवमेंट्स भी हैं, और इन मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट कीजिए, ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए, बट खुद की जो हिस्ट्री बनाने की जो मूवमेंट है, योर प्रेजेंट इज़ आर हिस्ट्री. आप जो प्रेजेंट लाइफ है आपकी, वो समाज की हिस्ट्री होगी, उसके ऊपर भी काम कीजिए. और उसमें आपको अगर लगता है कि पथिक जी से आप कुछ ले सकते हैं, सीख सकते हैं, अपनी ज़िंदगी आसान कर सकते हैं एज एन एडवोकेट, एज अ लॉयर, प्लीज़ डू दैट. एंड आई विल एंड विद फ्यू लाइन्स ऑफ पथिक जी. यश वैभव सुख की चाह नहीं, परवाह नहीं जीवन न रहे, यदि इच्छा है ये है, जग में स्वेच्छाचारी दमन न रहे. I'll translate the lines also. No desire for glory, grandeur or pleasure, no worry, even if life fades away. If there is a wish, it is this, that tyranny no longer rules the world. Thank you so much.